शासक हो, क्या आप इस देश के शासक बने? नहीं बने। साथियों, मुझे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। यहाँ तक कि परम पूज्य बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिसके तहत आज प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट और जज बने हैं। साथियों, इस देश में बाबा साहब को जो सत्ता में पहले सरकारें रही थी या आज वर्तमान की सरकारें हैं, कभी मान सम्मान नहीं दिया। और खासकर कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जीते जी चैन की सांस नहीं लेने दी और मरने के बाद भी नहीं लेने दी। साथियों, धन्य हो बहन कुमारी मायावती जी। आज जो बाबा साहब को भारत रत्न कहते हैं, 89 में बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर की सीट से सांसद बनी और जनता दल की सरकार बनी। बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और पहली शर्त ये रख दी कि 3 सांसद हैं, सबसे पहले देश में बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर बाबा साहब को इस देश में भारत रत्न मिला है, या बाबा साहब के आज पूरे देश में और संसार में नारे गूंज रहे हैं, तो मान्यवर साहब काशीराम जी की देन है। नहीं तो बाबा साहब को इन मनुवादी सत्ता की पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने दफन कर दिया था। साथियों, अगर शिक्षा की बात करें, आज हम शिक्षा के लिए उन्हीं से गुहार लगा रहे हैं जिन्होंने हजारों स्कूल, आज सरकारी स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट स्कूलों में मर्ज कर दिए। ये साथियों, आपको कभी सरकार में कभी सम्मान नहीं देंगे। अगर इस देश में कोई सम्मान दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी, जो आज से नहीं 80 के दशक से अपने होर्डिंग में बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, अगर इस देश में 80 से पहले कोई बाबा साहब को जानता नहीं था, पहचानता था नहीं था, अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी, के.आर. नारायण बने, रामनाथ कोविंद बने, तो यह बीएसपी की और माननीय साहब काशीराम जी की देन है। नहीं तो इस देश में क्या, प्रदेश में आपको कोई अध्यक्ष भी नहीं बनाया करता था। अगर आज फूलचंद मौलाना या कुमारी शैलजा या अशोक तंवर जैसे को या उदय भान को कांग्रेस अध्यक्ष बनाती है, वो इसलिए बनाती है कि कहीं आप अपनी पार्टी को मजबूत करके सरकार अपनी ना बना लें, या आपको डुबावने वादे कर कर लालच देने का काम करते हैं। साथियों, ये सोचने और समझने की बात है। एक अकेले बाबा साहब ने इस देश में, हम तो उस समाज से पैदा हुए हैं जहां अगर हमने पानी भी पिया है तो संघर्ष करके पिया है। क्या आप अपना संघर्ष भूल गए हो? आपको 5 साल में एक वोट देने का अधिकार मिलता है। उस वोट को अद्धे में, लालच में, रुपए में, पैसे में, जबकि आप बेचते नहीं हो। लेकिन कुछ ना कुछ लोग, ऐसे गद्दार लोग, सिर्फ आपके बीच में बनने के लिए आ जाते हैं, और जो बनकर 5 साल के लिए राजा बन जाते हैं और आपको 5 साल के लिए भिखारी बना देते हैं। बीपीएल नहीं है, नाली नहीं, खरंजे नहीं, बच्चों के लिए स्कूल नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, पार्क नहीं, कहीं अच्छे स्कूल नहीं है। क्या आप ऐसे ही भिखारी बने रहेंगे? या देश के जो बच्चे भविष्य हैं, अगर इनको इस देश में शिक्षा और सम्मान चाहिए और मानव हो एक समान, अगर ऐसी सरकार चाहिए तो बाबा साहब की विचारधारा को मान्यवर साहब काशीराम जी ने जिंदा किया है, और इस विचारधारा को सिर्फ एक ही लेकर चल रही है, जिसे आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे गए थे कि कांग्रेस पार्टी के कभी भी चवन्नी के मेंबर मत बनना। अगर कांग्रेस हमारे हितों की रक्षा करती तो 75 साल में 75% विकसित हम लोग बैठे होते। आज भी हम बीपीएल कार्ड मांग रहे हैं, आज भी हम स्कूल मांग रहे हैं, आज हम पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। भिखारी किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने भिखारी आप लोगों को बनाया है, जिनको आप अपनी वोट की ताकत से राजा बनाने का काम करते हैं। अपनी राजा बनने के लिए आप खुद तैयार हो जाएं, आप स्वयं राजा बनने का काम करें। साथ ये कोई पार्टी विशेष की प्रशंसा नहीं या किसी पार्टी की आलोचना नहीं, ये बात 100% सत्य है। ये मान्यवर साहब काशीराम जी कहकर गए कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। अगर आप इसको पालने का काम करेंगे, ये आपको हमेशा डंक मारने का काम करेंगे। 75 साल से आपकी मान सम्मान को इन्होंने डंक मारने का काम किया। तो साथियों, आपका समय ज्यादा ना लेकर बस हफ्ते में आज एक बात कहूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी तादाद में आप लोग हैं। वोट आपके पास है। 5 साल में उंगली से इशारा दबाने का आपको मौका मिलता है।
ये इशारा दबाने का किसने दिया? वोट का अधिकार ये परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। जब वोट का अधिकार दिया था तो बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हंस रहे थे कि बाबा साहब ये आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, आपके समाज की वोट हम कहीं ना कहीं लालच या धोखे से लेते रहेंगे। लेकिन बाबा साहब ने ये कहा था, जिस दिन मेरा समाज अपनी वोट की ताकत को पहचानेगा वो एक दिन इस देश का शासक बनेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी वोट की 4 बार ताकत का एहसास कराने का काम किया। एक गरीब की बेटी, दलित की बेटी सबसे बड़े प्रदेश की पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बनी। साहब आपके बीच का कोई बेटा, आपके ही बीच का कोई प्रधानमंत्री बनेगा, ये कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कभी इस देश में सम्मान नहीं देंगे। जब तक इस देश का दलित कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक गरीबों का, किसान का उद्धार नहीं होगा। ये मैं आपके बीच में चैलेंज के साथ कहकर जा रहा हूँ साथी। आप अपनी वोट की ताकत को इस्तेमाल करें और ये लोग धमकाने का काम करेंगे। डरना मना है, निश्चित है। छाती सीना खोलकर कह दो, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, कांग्रेस के हरिजन नहीं हैं, हम बहुजन हैं। जय भीम और जय भारत। सभी साथियों का धन्यवाद।